हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और स्वागत है आपका एक नए ट्यूटोरियल में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो इनिशियल जो सेटअप होता है वर्डप्रेस का, वो हम लोग कैसे एक बिल्कुल न्यू होस्टिंग में करते हैं। तो मेरे क्लाइंट ने एक डोमेन खरीदा था और होस्टिंग भी खरीद लिया है, और उसका जो होस्टिंग का जो डिटेल है वो मुझे दे दिया है, मतलब होस्टिंग का यूज़र नेम एंड पासवर्ड दे दिया है। और हम लोग क्या करेंगे, मैं अभी लॉगिन करूँगा और उसमें SSL सबसे पहले इंस्टॉल करूँगा और फिर उसके बाद वर्डप्रेस को इंस्टॉल करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डोमेन का नाम है और यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो भेज दिया है क्लाइंट ने। तो जो डोमेन नेम है इसे हम लोग ओपन करेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू वेबसाइट है तो हम लोग इनकॉग्निटो मोड में ओपन करेंगे। यूजली क्या ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि यदि डायरेक्ट ओपन किया और कुछ एरर वगैरह हो गया ना, तो गूगल कैश जो है, गूगल क्रोम जैसे ब्राउज़र है, तो उसमें कैश रह जाता है। फिर 2-3 दिन बहुत प्रॉब्लम होता है, SSL ओपन नहीं होता है या फिर वेबसाइट में कंटेंट गलत दिखाता है। तो हमेशा जो सेटअप वगैरह होता है उसका प्रोसेस हम लोग इनकॉग्निटो मोड में ही करेंगे। तो क्रोम का हम लोग न्यू इनकॉग्निटो विंडो में ये वेबसाइट को अभी ओपन करके देखते हैं क्या होता है। ओके, वेबसाइट में अभी काम कर रहा है और फाइल्स वगैरह कुछ है वो दिख रहा है। तो इसके हम लोग होस्टिंग में जाने के लिए वेबसाइट का नाम /cpanel cpanel ये लिखेंगे, तो नया लॉगिन स्क्रीन आएगा और उसमें हम लोग यूज़र नेम एंड पासवर्ड दे देंगे। तो ये यूज़र नेम है और पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड दे के हम लोग इसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन सक्सेसफुल, थोड़ी देर में रिडायरेक्ट हो जाएगा और राइट साइड में प्राइमरी डोमेन सेल्फ साइन सर्टिफिकेट और रेड कलर का है, मतलब अभी इसमें SSL इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो ये हम लोग कैसे कंफर्म करेंगे, जैसे हम लोग वेबसाइट को हम लोगों ने ओपन किया तो ऊपर में भी नॉट सिक्योर दिखा रहा है, ठीक है। इस URL को हम लोग कॉपी करते हैं अपने नोटपैड में। तो ये अभी HTTP करके दिखा रहा है ना, तो हम लोग HTTPS लिख देंगे, ठीक है। S मतलब सिक्योर। अब इसे कॉपी पेस्ट करके न्यू टैब में ओपन करेंगे और देखते हैं यहाँ पे एरर बोल रहा है, प्राइवेसी एरर, मतलब अभी इस डोमेन पे SSL इंस्टॉल्ड नहीं है, इसीलिए गूगल क्रोम ये एरर दिखा रहा है। तो इसीलिए वार्निंग दिया था मैंने, यदि ये जो लिंक है HTTPS वाला, इसे आप डायरेक्टली यदि गूगल क्रोम में ओपन कर लेंगे ना, तो वो प्राइवेसी एरर जो है वो गूगल क्रोम के कैश में स्टोर हो जाएगा और 1-2 दिन तक वो वेबसाइट खुलेगा ही नहीं आपके गूगल क्रोम में। फिर आपको मोजिला फायरफॉक्स या ओपेरा या कोई और ब्राउज़र ओपन करना होगा। तो ये अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए सारे झंझट से बचने के लिए इनिशियल सेटअप, मतलब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाए तब तक हम लोग सारा काम इनकॉग्निटो मोड में ही करेंगे। ओके, तो यहाँ पे प्राइवेसी एरर आ गया है, इसका मतलब हम लोग कंफर्म है कि हमारा जो होस्टिंग है उसमें जाके हमें SSL इंस्टॉल करना है सबसे पहले। तो हम लोग cPanel में जाते हैं, यहाँ भी वो मैसेज दिखा रहा है, तो हम लोग सर्च करेंगे Ctrl+F यहाँ पे है SSL स्टेटस। हाँ, और इस होस्टिंग पैनल में लेट्स इनक्रिप्ट का SSL दिया हुआ है, तो यहाँ पे जाके हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। पहले हम लोग SSL का स्टेटस जो है वो चेक कर लेते हैं। ये सब रेड कलर का लॉक दिख रहा है, मतलब इसमें SSL इंस्टॉल्ड अभी नहीं है। तो यूजली ऐसा होता है किसी किसी होस्टिंग में कि ये SSL स्टेटस वाले पेज में जाते हैं ना, तो यहाँ पे 2-3 बटन रहेगा और एक बटन होगा रन ऑटो SSL। हाँ, रन ऑटो SSL को रन करो, तो उस बटन पे क्लिक कर देंगे और 1-2 मिनट लगेगा इसको इंस्टॉल करने में और ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा और फिर ये जो लॉक जो है रेड कलर का वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, तो हम समझ जाएं कि हमारा SSL इंस्टॉल हो गया। कुछ कुछ ब्राउज़र में वैसा होता है, कुछ कुछ होस्टिंग सर्वर जो रहता है cPanel, उसमें वैसा सेटिंग रहता है कि ये जो SSL स्टेटस का पेज में ही रन ऑटो SSL का एक बटन दिखेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो यहाँ बैक जाएंगे और जो SSL स्टेटस था इसके बगल में है लेट्स इनक्रिप्ट का SSL। तो मोस्ट प्रोबेबली लेट्स इनक्रिप्ट के SSL वाले में हम लोग जाएंगे और यहाँ पे हम लोग उसको SSL को इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे ऊपर में दिख रहा है नो डेटा अवेलेबल, मतलब अभी कोई SSL नहीं है। और यहाँ पे एक है इश्यू करो इसके लिए SSL, बस इस बटन पे क्लिक कर देना है और इश्यू। 1 मिनट से भी कम समय लगता है और SSL इंस्टॉल हो जाता है इस डोमेन पे। होपफुली ये सक्सेस मैसेज आना चाहिए। ठीक है, हम लोग वेट करते हैं और मैसेज आया है SSL इज़ नाउ इंस्टॉल्ड। ओके, तो हम लोग cPanel में जाते हैं और यहाँ पे जो प्राइमरी डोमेन है यहाँ पे DV सर्टिफिकेट ग्रीन कलर का आ गया, पहले वो रेड कलर का आ रहा था। और कंफर्म करना है तो ये जो लिंक था इसे कॉपी करके हम लोग न्यू टैब में पेस्ट एंड गो करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी भी प्राइवेट कनेक्शन का एरर आ रहा है, हाँ, क्योंकि ये इनकॉग्निटो विंडो मैंने क्लोज नहीं किया था।
इसीलिए मैंने बताया इनकॉग्निटो में भी कैश ले लेता है गूगल क्रोम, क्या बोलना है इसका। ओके। खैर एसएसएल इंस्टॉल हो चुका है, अब हम लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। तो फाइल मैनेजर में जाके जो पहले का जो सारा फाइल है उसे हम लोग डिलीट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे वर्डप्रेस सर्च करेंगे। सबसे नीचे में वर्डप्रेस है, इस पे जाएंगे और इस तरह का एप्लीकेशन है, इसमें हम लोग इंस्टॉल नाउ करेंगे। ओके। यहाँ भी एसएसएल को कंफर्म करना है, तो ये जो ऑप्शन है चूज प्रोटोकॉल, ये बोल रहा है एचटीटीपी करो या एचटीटीपीएस करो। एचटीटीपी हम लोग सेलेक्ट करेंगे और फिर एचटीटीपीएस जब सेलेक्ट करेंगे तो ये बाहर क्लिक करने के बाद ये घूमने लगेगा और यहाँ पे कोई एरर आ जाएगा यदि एसएसएल इंस्टॉल्ड नहीं है तो। लेकिन हमने अभी जस्ट इंस्टॉल किया था एसएसएल, इसलिए कोई एरर नहीं आया। तो यूजली एचटीटीपीएस बहुत पॉपुलर है, तो आइदर HTTPS यूज़ करेंगे या HTTPS www डॉट के साथ। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में HTTPS ही सिंपल रहता है। एंड ये जो डायरेक्टरी है WP, इसे नहीं रखेंगे हम लोग, इसे हटा देंगे। कुछ डायरेक्ट मेन डोमेन के ऊपर ही वर्डप्रेस, और यहाँ पे यदि बहुत सारा डोमेन है तो ये ड्रॉप डाउन में डोमेन आएगा बहुत सारा, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही डोमेन है ना। ओके। और हमारा साइट का जो नाम है ये है, ये हम दे देते हैं SWAN स्वान रीच काउंटी एंड देन माई वर्डप्रेस साइट। अच्छा, अब हमें वर्डप्रेस का डिटेल चाहिए है ना, WORDPRESS। वर्डप्रेस के लिए साइट जो होगा लॉगिन का ये होगा, यूज़र नेम ये हम दे देते हैं और एक पासवर्ड हम लोग दे देंगे। ये सब हम लोग सेव कर लेते हैं। तो ये जो यूज़र नेम है यही हम ईमेल जो था इसे ही यूज़र नेम बनाते हैं, और पासवर्ड इस पे क्लिक करके हम लोग एक पासवर्ड जनरेट कर लेंगे, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ओके। और फिर उसके बाद इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे तो सिंपल है। वर्डप्रेस का वर्जन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें लेटेस्ट रहता है वो सेलेक्ट हो जाएगा। HTTPS वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। हाँ, साइट का नाम जो है ये अभी आप लिखे चाहे ना लिखे, बाद में वर्डप्रेस में जाके हम लोग चेंज कर सकते हैं। एंड देन एडमिन का यूज़र नेम एंड देन एडमिन पासवर्ड एंड एडमिन ईमेल, ये तीन चीज़ हम लोग सेव कर लेंगे कहीं पे। एंड देन क्लिक ऑन इंस्टॉल। थोड़ा देर वेट करेंगे, 1 मिनट या 2 मिनट लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है ये इंस्टॉल होने में। तो डिपेंड करता है सर्वर का स्पीड कैसा है उस पर भी। 13, 14, 15 और फटाफट 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 करके ये इंस्टॉल हो गया। वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। HTTPS पे इस पर क्लिक करते हैं और इस बार कोई एरर नहीं आया और HTTPS भी आया है ना। ऊपर में जो लिंक है वो HTTPS है और हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। और इससे लॉगिन करने के लिए /WP-ADMIN ये देते हैं। वर्डप्रेस का जो डोमेन का नाम है उसके बाद में WP एडमिन लगाते हैं तो लॉगिन का स्क्रीन आ जाएगा। हम लोग का यूज़र नेम ये था, ये हमने दिया एंड देन हम लोग पासवर्ड देते हैं, ठीक है। एंड देन क्लिक ऑन लॉगिन। एक बार लॉगिन करके वेरीफाई कर लेंगे कि हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड वो सही है या नहीं। तो हमारा सेटअप हो चुका है और वेबसाइट को राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। ये हमारा वेबसाइट है और ये हमारा डैशबोर्ड है। तो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना बहुत ही इजी है। बस 2-3 चीज़ ध्यान देना है कि सबसे पहले हमें SSL इंस्टॉल करना है। 2-3 तरीका है SSL इंस्टॉल करने का। कहीं लेट्स इनक्रिप्ट का यदि ऑप्शन है तो बहुत अच्छा है, वहाँ पे जाके सिर्फ कर लेना है जैसे हमारे केस में था। और कहीं कहीं वो SSL स्टेटस वाले पेज में जाएंगे तो वहाँ पे रन ऑटो SSL का बटन होता है, उस पर क्लिक करने से हो जाता है। तो SSL इंस्टॉल करने के बाद हम लोग जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे और हमेशा ध्यान देंगे कि ये इनकॉग्निटो मोड में करेंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जब हम लोग ये वाला लिंक ओपन कर रहे थे तो वो प्राइवेसी एरर दिखा रहा था SSL इंस्टॉल करने के बाद भी, ये ब्राउज़र मतलब इनकॉग्निटो मोड में भी। तो अभी ये सारा काम यदि हम नॉर्मल ब्राउज़र में कर रहे होते तो वो नॉर्मल ब्राउज़र में समझिए कैश क्लियर करना पड़ता और कैश क्लियर करने के बाद भी वो ठीक नहीं होता है। ये तो मेरा एक्सपीरियंस यही है, आपको पूरा का पूरा हिस्ट्री कैश वैश सब क्लियर करना रहता है जो कि काफ़ी पेनफुल होता है ना। ठीक है, तो यदि आपको कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड टेक केयर। थैंक यू।